Assalamualaikum. Welcome to Learning with MSJ. I hope that you people are doing good. So let's start today's tutorial. Lastly हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. हमने ये भी देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की 5 टाइप्स होती हैं. That are if statement, if else statement, if else if statement, switch statement and conditional operator. हमने उसके बाद if statement और if else statement को डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे कि if else if statement क्या होती है. The if else statement is used when we have two conditions. However, if we have more than two conditions or choices, we use if else if statement. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम if else statement तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ दो conditions हो. लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस हों तब हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं. दो से ज़्यादा चॉइसेस का ये मतलब है कि हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही होती हैं. ठीक है, तो हमें जो है वो सारी कंडीशंस देनी पड़ती हैं. उसके लिए हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं. एक सेकेंड के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट को रिकॉल करें. उसमें हमने ये पढ़ा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, इफ और एल्स. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. तो इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होती हैं. ठीक है, या तो इफ पार्ट में जो भी कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. अगर मुझे एक और कंडीशन देनी हो तब मैं क्या करूंगी? तब मैं इफ एल्स में वो कंडीशन नहीं दे सकती. उसके लिए मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करूंगी. ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लिखते हैं कंडीशंस, और फिर हम एग्जांपल भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अच्छा, यहाँ पे देखें हम इस तरह करते हैं कि हम इफ लिखते हैं, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखते हैं एंड देन कर्ली ब्रेसेस में अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ. उसी तरह हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखते हैं. उसके बाद हम एल्स लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं. एल्स इफ आप एक बार नहीं लिख सकते, आपकी कंडीशंस पे डिपेंड है. अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बन रही हो तो आप एल्स इफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितनी भी टाइम्स आप लिखना चाहें, आपकी टास्क पे या आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है जो आप कर रहे हो, आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल. यहाँ पर देखें मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि है x. ठीक है, और x को मैंने एक वैल्यू असाइन की हुई है जो कि है 2. ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि जो x में वैल्यू स्टोर है, मुझे चेक करना है. मुझे नहीं पता इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो मुझे देखना है कि x में पॉजिटिव नंबर स्टोर है, x में नेगेटिव नंबर स्टोर है, या x जो है वो 0 के इक्वल है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस बन रही हैं. ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस के लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करूंगी. सबसे पहले मैं अपनी पहली कंडीशन दूंगी जो कि है x इज इक्वल टू 0. मैं लिखूंगी इफ x इज इक्वल टू 0. तो अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास स्क्रीन पे ये लिखा आ जाएगा इट इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है क्योंकि x जो है वो 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है. उसके बाद यहाँ पे मेरी सेकेंड कंडीशन जो है वो चेक होगी, डेट इज else if x is greater than 0. yes, x is greater than 0. तो मेरे पास ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट जो है मेरे पास इट इज पॉजिटिव नंबर, ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले वो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करता है. अगर इफ में जो कंडीशन हो वो ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं. उसके बाद एल्स इफ पार्ट चेक होता है. एल्स इफ अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट हो जाती है. अगर सपोज करें ये भी फॉल्स हो जाता है तब वो एल्स के पास आता है और एल्स में जो भी कंडीशंस हो वो जो है एग्जीक्यूट हो जाती हैं. ठीक है, अब सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे x में जो है वो -2 हो. ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास 2 था ना, हमने सपोज किया कि x में -2 हो तो क्या होगा? वो चेक करेगा सबसे पहले if को, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. उसके बाद वो else if को चेक करेगा कि else if x is greater than 0, no x is less than 0, क्योंकि x हमारे पास -2 है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. उसके बाद वो else पार्ट को एग्जीक्यूट कर लेगा और हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन पे दैट इट इज अ
नेगेटिव नंबर। ठीक है। So this is all for today's video, and yes, if you want these slides you can download it easily. The link is given below in the description box. And yes, if you have any query you can ask me freely in the comment section below. And thank you so much for watching. I hope that you understand all of the concepts that I try to explain you. Inshallah, I will get back to you very soon with more interesting and informative videos. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.